हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। गाइस, आज एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आप सभी से, और यार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर बात लॉजिकली लगती है मेरी सही और आप लोग फील कर पा रहे हो इस बात को, तो यार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर देना। मेन बात क्या है उस पर मैं आता हूँ। जैसा कि यार आप सभी को पता है, मैंने एक ट्वीट किया था कल, यानी कि 28 फरवरी को मैंने एक ट्वीट किया। उससे पहले भी मैंने कई सारे ट्वीट किए हैं। फिर मैंने एक ट्वीट किया जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। अब कई सारे बच्चों का मेरे पास सवाल आया है कि भैया एक्चुअल में ये ट्वीट क्यों किया था आपने और एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मैं उस पर ही बताऊंगा। और जो मेन बात अभी घट रही है इग्नू में आपकी बुक्स को लेकर, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि भैया बुक्स क्यों नहीं आ रही हैं, मीन्स कि यार बुक्स आ क्यों नहीं रही हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। और दूसरी बात आपके असाइनमेंट को लेकर, ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीटली क्यों शो नहीं कर रहे हैं, क्यों अपडेट नहीं किए जा रहे क्वेश्चन पेपर। और उसके अलावा भी कई सारी बातें हैं। जैसे मैं टॉपिक लूँ तो यार बहुत सारे हैं, असाइनमेंट स्टेटस को लेकर, असाइनमेंट के मार्क्स को लेकर। ठीक है, कई सारे और पॉइंट हैं जो एक्चुअल में यहाँ पे इग्नू को सही तरह क्लेरिफाई करना चाहिए। जो इनकी जॉब है, जो इनका वर्क है, वो नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में ये बात उनको बताने के लिए ये ट्वीट था मेरा। मैंने यहाँ पे बहुत ही विनम्रता से मैंने ये बात रखी है। रिस्पेक्टेड इग्नू ऑफिशियल्स एंड इग्नू वाइस चांसलर जी, प्लीज़ डू योर जॉब सिंसियरली। अपना काम तो ठीक से कीजिए जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए। आप ये सोचिए कि जो प्रोग्राम आपके जुलाई 2020 से स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके एग्ज़ाम जून 2021 में होने हैं एक्चुअली में, उन पर अभी तक कोई भी मतलब कि कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ठीक है, ना ही डाउट सेशन प्रॉपर हो रहे हैं बच्चों के। ठीक है, जो 4 से 5 क्लासेस मिलती हैं आपको, वो भी नहीं हो रही हैं। वहीं बात करूं यार बुक्स की, तो वो भी नहीं प्रिंट की हैं अभी तक। ओवरऑल बुक्स प्रिंट नहीं हुई हैं। ओवरऑल आपकी ऑल बुक्स साइट पर भी अपडेट नहीं है। कुछ एक बुक्स अपडेट की गई हैं, कुछ एक बुक्स ही प्रिंट की गई हैं, 1-2। ठीक है, उसके अलावा नहीं की जा रही। यहाँ पर CBCS के जितने भी प्रोग्राम, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे BA का हो, BSc जी का हो, BCom जी का हो, और BA में अदर आपके प्रोग्राम हैं उनके स्टूडेंट, सभी के साथ में यही इशू है कि जो सेकेंड ईयर की बुक्स हैं वो अभी तक प्रिंट नहीं की हैं। और देखिए यहाँ पे बहाना इनका क्या आ रहा है। इनका बहाना ये है, क्योंकि मैं कई बार आप सभी को बता दूं, अगर आप लोगों ने नहीं मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, मैंने यहाँ पे क्लियर किया है कि मैंने कहाँ तक आपकी बात को पहुँचा है। मैंने यहाँ पर इग्नू के हेड ऑफिस में, जो वाइस चांसलर का ऑफिस है, उनका जो नंबर है मैं रिपीट कर देता हूँ, 01129232484। ये नंबर है वाइस चांसलर जी का ऑफिस का, जिसमें मेरी बात कई बार हो चुकी है। और उनका एक बयान आता है, जब मैंने आज फिर रिपीटेड उनसे बात की कि एक्चुअल में सर आपने कहा था कि आप मुझे रिप्लाई देने वाले थे क्लियर वे में पता करने के बाद में, तो आज मुझे कहते हैं कि बुक्स हम प्रिंट कर देंगे, टाइम लगेगा लेकिन हम नहीं बता सकते किस दिन होंगी, कब होंगी बुक्स प्रिंट। इसका मतलब क्या है, एग्जामिनेशन हो जाएंगे, बुक्स का हमें नहीं पता बुक्स कब मिलेंगी आपको, प्रिंट का भी हम नहीं कह सकते। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि एग्जामिनेशन से इनको कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट की ईयर लॉस हो रही है, कोई मतलब नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हद तो जब हो जाती है जब गलत तरह से बयानबाजी की जाती है। जब मैंने पूछा कि सर ऐसे कैसे चलेगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में जून 2021 में एग्ज़ाम है, तो बच्चे को बुक्स कब तक मिलेंगी, कब प्रिंट करेंगे आप। तो वो कहने लगे कि आप वकालत मत करिए। तो एक्चुअल में मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह की मानसिकता है। अगर स्टूडेंट आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप उनके सही प्रकार से जवाब नहीं है तो आप उसको डराएंगे, धमकाएंगे और गलत तरह से बयानबाजी करेंगे कि आप वकालत मत करिए, आप डिबेट मत करिए, हम आपके लिए 15 मिनट ख़राब नहीं कर सकते, हम आपसे बात नहीं कर सकते। ये कौन सी बात होती है। मेरे पास में सबकी कॉल रिकॉर्डिंग है। जिस तरह की इनकी बयानबाजी होती हैं, जिनका सीधा कहना होता है कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके बात करिए, हम कॉल पे अटेंड नहीं करेंगे, हम कॉल पे जवाब नहीं देंगे, आंसर्स नहीं करेंगे, ये अलग तरह की बातें हैं और ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत है। अगर आप एक हेल्पलाइन नंबर इश्यू करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि आप वहाँ पे बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व भी करें, ना कि सिर्फ ये बात कि आपके जो पेट में बात है वो बता दी, बाकी कुछ नहीं बताएंगे। आपका ही कार्य है कि आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। एक और बात, कुछ और नंबर हैं जैसे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, इनका हाल बहुत बेहाल है। मतलब इतना बेहाल है कि पूछिए मत, कि कर क्या रहे हैं इनको भी नहीं पता। एक सर तो वैसे यहाँ पे बिंदु मैम बैठती हैं,
उन्होंने मेरी एक दिन किसी और सर से बात कराई। अब उनका हाल ये हो गया, जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए कि सर बुक्स कब प्रिंट होगी, बुक्स क्यों प्रिंट नहीं हो रही हैं, मेरे 2 क्वेश्चन थे कि बुक्स क्यों प्रिंट नहीं हो रही हैं, जब जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है तो बुक्स अभी तक क्यों प्रिंट नहीं हो रही हैं। बहुत विनम्रता से मेरे ये सवाल था, बट उनका जवाब क्या आता है, आप प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करिए। उनको ये भी नहीं पता कि आप प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से ही बोल रहे हैं, मैंने जहाँ कॉन्टैक्ट किया वो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट का है। और ये मैंने अपनी ओर से बात नहीं की है, ये संजीव सर जो स्टूडेंट डिवीज़न में हैं उन दोनों के नंबर ही मैं बता देता हूं। जो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट का है, जहां पर बिंदु मैम है, उनका नंबर है 01129572002। और वहीं स्टूडेंट डिवीजन में संजीव सर हैं, उनका नंबर है 01129571803। तो ये दोनों नंबर आप सभी को मैंने बता दिए, इन पर आप कांटेक्ट करके, और जो बाकी के नंबर हैं जो आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, उन पर कई बार कॉल लगती है, कई बार नहीं लगती। और इनका एक और तरीका है, अगर आप वहाँ पे पूछने जाएंगे तो कॉल होल्ड पर डाल देंगे और जवाब ही नहीं देंगे। कई बार कॉल चलती रहती है, सामने से कोई जवाब आता ही नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है, इस तरह से उनके आंसर्स नहीं दिए जा रहे हैं, और फिर उनको कहा जा रहा है आप वकालत मत करिए, आप डिबेट मत करिए, यहाँ पे आइए अपना पूरा दिन बर्बाद करिए, अगर होंगी तो ले जाइए, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है हमें, हम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यार अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अथॉरिटी होके, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? बुक प्रिंट करने का स्टूडेंट का काम है, या फिर हम यूट्यूबर्स का काम है कि हम जाके बुक प्रिंट भी करें? तो यार ये समझने वाली बात है, जिसका जो काम है उसे करना पड़ेगा। और यही बात याद दिलाने के लिए ये मेरा ट्वीट था कि आप कम से कम ये सोचिए कि आपका जो काम है वो एटलीस्ट टाइम पर करें। आपकी जितनी बातें बोली जाती हैं उतना कार्य बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट आप देखिए, जो पहले मैंने बात उठाई थी आपके लिंक को लेकर या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर, जो इग्नू ने बात की थी प्रमोशन फॉर्म को लेकर, एक भी बात क्लियर नहीं की। हमने ये भी डिमांड रखी, अगर आप सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, मेरे ट्वीट भी देख लेना, मैंने वहाँ पे ये भी कहा है, अगर आप सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक नोटिस निकाल दीजिए, इसमें क्लियर कर दीजिए कि हम बच्चों को डायरेक्टली प्रमोशन दे रहे हैं, हम लिंक या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको इशू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी रीज़न XYZ आप लिख दीजिए, आपका तो काम है एक नोटिस निकाल देना, बाकी स्टूडेंट परेशान होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और बात, जैसा कि आपको पता है 2020 और 2019 में तो बच चुके हैं सभी लोग, लेकिन 2020 का साल एकदम 6 महीने का जो पीरियड था, जनवरी से लेकर आपका, जनवरी से क्यों कहें हम, मार्च से देखिए, क्योंकि लॉकडाउन आपका मार्च से लगा था। ठीक है, तो मार्च से लेके जून तक का जो टाइम था वो तो पूरी तरह वेस्ट गया था, जिसमें लॉकडाउन लगा रहा, फिर उसके बाद में ओपन हुआ धीरे धीरे लॉकडाउन। ठीक है, कहीं जुलाई में जाके ओपन हो रहा है, उसके बाद में आप सभी का ये देखिए कि चलिए मान लिया हमने कि जनवरी से लेकर जून तक का टाइम आपका बेकार हो गया कोविड की वजह से, बट उसके बाद में तो कार्य चल रहे हैं ना, सारी चीज़ें हो रही हैं प्रॉपर, इलेक्शन हो रहे हैं, स्कूल्स भी आपने ओपन कर दिए, आपने कई सारे और प्रावधान कर दिए, आपने एग्जाम कंडक्ट कर लिए ऑफलाइन मोड पर, तो आपसे बुक प्रिंट नहीं हो रही है, और इलॉजिकल बहाना देते हैं कि कोविड-19 के कारण बुक प्रिंट नहीं हो रही। अब अगर एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, रिजल्ट आ गया, बहुत सारी चीज़ों में मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों आप बुक प्रिंट नहीं कर रहे हैं? उसका कोई जवाब बनता है या नहीं? और ये सवाल मेरा इग्नू से ही नहीं, आप सभी स्टूडेंट से भी है कि आप लोग पूछिए इस सवाल को, आपका दायित्व वो बनता है। अदरवाइज जो 1 साल आपका कोविड ने बर्बाद किया, 1 साल आप लोग कर लोगे इन लोगों के चक्करों में पड़ के। इनको जवाब आपको लेना पड़ेगा, इनसे सवाल करना पड़ेगा कि आप लोग बुक्स प्रिंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब जून में एग्जाम है तो बुक प्रिंट क्यों नहीं हो रही हैं? असाइनमेंट अपडेट क्यों नहीं हो रहे हैं कि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं होंगे पूरे, तो कैसे आप लोग कंप्लीट करोगे? आपका 6 मंथ जो कि ऑलरेडी देखा था आप लोगों ने, कितना लेट जाके इन्होंने अनाउंसमेंट की, प्रमोट कर रहे हैं, 6 मंथ पूरा वेस्ट किया इन लोगों ने। उसके बाद में अब फिर और 6 मंथ वेस्ट करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो यार मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपनी ओर से तैयार हो जाओ, अपने एटलीस्ट 6 मंथ बचा लो, और ये आप पर निर्भर करता है। आप लोग आइए आगे, इग्नू सवाल करिए, इग्नू अथॉरिटीज़ हैं जो कि इनका कार्य है, इनको करना होगा, आपको याद दिलाना है कि क्योंकि ये लोग नींद में हैं, इनको जगाना पड़ेगा, आप सभी को सवाल करने पड़ेंगे, जब ही जाके ये जागेंगे। मैं मानता हूँ यार बहुत सारे बच्चों के पास में एक्सक्यूजेस होंगे कि जॉब कर रहे हैं भैया, या फिर किसी और फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन यार आपके 6 मंथ से और 1 दिन में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 1 दिन निकाल लो, 6 मंथ बच जाएंगे, अदरवाइज 6 मंथ्स का लॉस हो जाएगा।
तो यार इस वीडियो में इतना ही, मेरा यही संदेश है, आप सभी लोग आगे आएँ, एटलीस्ट कुछ ना करें तो यार कम से कम इन कॉन्टेक्स्ट पर बात करिए, ठीक है, इन पे बात करिए, इनसे पूछिए कि एक्चुअल में बुक्स कब प्रिंट होंगी, कोई तो जवाब देंगे। जून में एग्ज़ाम है तो क्या जून के बाद में प्रिंट होंगी बुक्स? तो बच्चा तैयारी कैसे करेगा? तो ये सवाल हैं मेरे, क्योंकि असाइनमेंट आपके लिए कंपलसरी है, असाइनमेंट अपडेट नहीं होंगे तो आप जून के बाद में देंगे क्या असाइनमेंट? क्या जून के एग्ज़ाम्स को भी ये फिर से डिले करेंगे? ये सारी संभावनाएं बन रही है। तो यार ये सवाल हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं, सिर्फ इन्हीं प्रोग्राम के नहीं, बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी मैटर करता है। तो यार इस वीडियो को आगे तक ले जाइए, और मैं सहयोग चाहूँगा यार कि बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पर किसी भी रूप में जुड़े हैं, तो सहयोग करें, सपोर्ट करें। ये हर एक स्टूडेंट के लिए बात है। आप लोग इस बात को आगे ले जाइए, अपनी ओर से सहयोग करिए, और अपना जो कार्य है और इनका जो कार्य है वो याद दिलाइए, तभी कुछ कार्य और तभी कोई बदलाव आएगा। इग्नू की जो A++ जो आपकी ग्रेडिंग दी गई है NAAC की तरफ से, वो उसका सही मायने में जब ही एक परिणाम निकलेगा, जब ही हम मानेंगे कि एक्चुअल में वो ग्रेडिंग का मतलब है कि यार जब कार्य होंगे ये सारे। तो यार इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग आगे आइए, इनसे सवाल करिए, ताकि आप सभी का 6 मंथ लॉस ना हो, आप सभी की तैयारी अच्छी होती रहे। आप सभी लोग सहयोग करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, और जितने भी दोस्त हैं वो सभी यार अपनी ओर से सहयोग जरूर करें। सभी से यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आगे आएँ। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।